नमस्कार दोस्तों। तो ऑलरेडी आपको किंजल सर ने बता ही दिया होगा कि पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में अपना जो सीज़फायर किया था उसको ब्रेक कर दिया है। पाकिस्तान की ये आदत रही हमेशा, कुछ भी ऐसा जब एग्रीमेंट होता है, कुछ भी ऐसा समझौता होता है, वो पीछे उसकी वार करने की आदत जो है वो पुरानी आदत है। और इसीलिए एक्चुअली कहा जा रहा था कि वो कभी सीज़फायर को लेकर के बहुत सीरियस ही नहीं था। मतलब वो देखना चाह रहे थे कि इंडियन आर्मी कितना लूज़ छोड़ती है और कितना हमें मौका मिलता है और फिर वो कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक्स या कुछ ऐसा करते। लेकिन इंडियन आर्मी ने बिल्कुल लूज़ छोड़ा नहीं और इसलिए पाकिस्तान मजबूर हुआ ये सारी घटना करने पे। तो वहाँ पर आपने देखा किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले श्रीनगर पर अटैक किया, ड्रोन के साथ अटैक किया। अब वैसा ही अटैक कुछ बाड़मेर और अमृतसर के कुछ एरियाज़ में भी देखने को मिला। अमृतसर में भी कई सारी ड्रोन्स ऊपर से नज़र आई जाते हुए और इसकी जो वीडियोज़ हैं वो अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। और ना ही सिर्फ अमृतसर में, इसके अलावा अखनूर में, उसके अलावा राजौरी में, उसके अलावा मतलब हर जगह पर आर्टिलरी शेलिंग ये सारी चीज़ें जो हैं वो करना पाकिस्तान ने दोबारा से शुरू कर दिया है। एंड दिस वॉर हैज़ नाउ अगेन बिगन। देखो अमृतसर में सीधा सीधा इस चीज़ को देखते हुए, इस मामले को समझते हुए, बाड़मेर और अमृतसर दोनों एरियाज़ में पाकिस्तान के इस ड्रोन अटैक को देखते और ह्यूज ड्रोन अटैक किया गया है, उसको देखते हुए तुरंत ही सबके सेफ्टी के लिए वहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग भी जो जम्मू कश्मीर का पालनवाला सेक्टर है वहाँ पर ज़बरदस्त आर्टिलरी एक्सचेंज वहाँ पर शुरू हो चुका है। अखनूर में, राजौरी में, इन सारी जगहों पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिला। श्रीनगर में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स की आवाज़ वहाँ पर आई। कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया उस चीज़ पर कि कहाँ पर एग्जैक्टली एक्सप्लोजन्स हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है, क्या चीज़ हुआ है। बहुत जल्दी उसके अपडेट के ऊपर भी हम आपके साथ जो साझा करेंगे, उसके अपडेट्स जो आएंगे उसके ऊपर। वहीं बारामूला में कुछ यूएवीज़ को वहाँ पर भी देखा गया, कुछ ड्रोन्स को अमृतसर में इंटरसेप्ट भी किया गया है। पूरी तरीके से पंजाब में हैवी जो आर्मी का बंदोबस्त है वो वहाँ पर लग चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इंटेल होती है कि यहाँ पर अटैक कर सकता है पाकिस्तान और यहाँ पर वो देख रहा है अटैक करने के लिए। वही काम अमृतसर में बहुत ह्यूज अमाउंट में उन्होंने वहाँ पर ड्रोन्स भेजी थी। तो बाड़मेर, अमृतसर और कई सारी अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बचाने के लिए तुरंत वहाँ पर अर्जेंट ब्लैकआउट कर दिया और लोगों को बताया कि देखो जी, हमने आज हम अलर्ट पर हैं, हाई अलर्ट पर हैं बेसिकली, और हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम ब्लैकआउट कर देंगे। और ये आपकी सेफ्टी के लिए, आप भी इस टाइम पर घर पर रहने की कोशिश करें, बेमतलब का बाहर ना निकलें और कंप्लीट ब्लैकआउट में आपको घर पे ही रहना। ठीक उसी तरीके का ब्लैकआउट कटरा और फिरोजपुर में भी कर दिया गया है, वहाँ पर भी कई ड्रोन्स उड़ते हुए दिखाई दिए। इन सारी चीज़ों के बीच जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कभी मंशा ही नहीं थी सीज़फायर करने की, ऐसा कोई सीज़फायर है ही नहीं। पाकिस्तान कभी सीरियस था ही नहीं सीज़फायर को लेकर के और पलट के मारने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वही काम उसने किया है यहाँ पर। और अभी सीज़फायर के कुछ ही घंटे हुए थे, तब तक देखो उन्होंने श्रीनगर में कई सारी मतलब एक्सप्लोजन्स जो हैं वो श्रीनगर के सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने एकदम लिखा है इसको, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, क्या हमारे साथ मजाक किया है पाकिस्तान ने, और अगर ये मजाक किया है तो अब घुस करके मारना चाहिए पाकिस्तान को, इसका वक्त आ चुका है। और देखिए रिटेलिएशन इसका बराबर दिया जा रहा है, इसका बराबर रिटेलिएशन भारत दे रहा है। उसके ऊपर भी अपडेटेड वीडियो एक हम लेकर के आएंगे, कहाँ कहाँ पर भारत ने रिटेलिएट किया है। कहा जा रहा है कराची के कुछ एरियाज़ में, छम के कुछ एरियाज़ में बम्पर रिटेलिएट किया है भारत ने और पाकिस्तान को ज़बरदस्त इसका नुकसान भी हुआ है। और आने वाले अभी कुछ घंटों में आपको बहुत सारे अपडेट्स इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान ने अपना सीज़फायर फाइनली ब्रेक ही कर दिया है। अब बड़ी खबर एक और इसमें ये आ रही है जुड़ करके, हालांकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से पहले ही, देखो हमारा चैनल पे हम बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से आप तक खबरें पहुंचाते हैं, आप तक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होते हैं वही देते हैं, प्लस जो गवर्नमेंट वेरीफाइड होते हैं। अभी तक किसी भी गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन नहीं आया इस चीज़ के ऊपर जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट की एजेंसी जब तक वेरीफाई नहीं करेगी, आप इसको एकदम पूरा 100% सच नहीं मानेगा। लेकिन कई जगहों पर जो मैंने अपने लेवल पर वेरीफाई करने की कोशिश करी, तो ये कहा गया कि नगरोटा एरिया में 4 जो टेररिस्ट हैं उनको स्पॉट किया गया है। एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, या हो सकता है पहले से इन्फिल्ट्रेट किए हों, इनको आज स्पॉट किया गया हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हों। तो नगरोटा में 4 टेररिस्ट को सस्पेक्ट किया गया, या आर्मी के कपड़ों में थे टेररिस्ट, और जैसे ही इनसे आईडी बागी मानी गई, क्योंकि काफ़ी गहमा गहमी है और उसमें पूरा आर्मी का ज़बरदस्त बंदोबस्त है वहाँ पर, तो ये जंगल की तरफ भागने गए और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन इस टाइम पर चल रहा है। तो एक तरीके से 4 टेररिस्ट जो हैं, जब उनको भी स्पॉट अब जम्मू कश्मीर में कर दिया गया, कहीं ना कहीं ऊपर से टेररिस्ट जितने भी स्लीपर सेल्स थे, टेररिस्ट के छोटे छोटे नेटवर्क्स थे, इनको भी एक्टिव करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। मतलब हर फ्रंट पर एक वॉर लड़ने की कोशिश पाकिस्तान की पूरी तरीके से है। वहीं तीसरी तरफ चाइना का इसमें बड़ा स्टेटमेंट आया और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी,
वांग यी ने सैटरडे को कहा कि भाई देखो हम, सैटरडे मतलब आज ही, तो उसने कहा कि भाई देखो हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पाकिस्तान की सोवरेनिटी के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और हम पाकिस्तान की हर तरीके से जैसे हो पाएगी वैसे मदद करेंगे। ये बात वांग यी ने, मतलब कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन पर बात करते हुए जो पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर है इशाक दार, उससे कहा। हालांकि मैं पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ कि उसने कहा होगा, लेकिन ठीक है, चाइना ने अगर ये बात कही है तो मान लेते हैं इस चीज़ को। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ से ये चीज़ भी कह रहे हैं कि देखो चाइना की एक मजबूरी है पाकिस्तान को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सपोर्ट करना, बिकॉज चाइना का ह्यूज इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, उसने इतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना खुद भी नहीं चाहता कि सीज़ फायर हो, और चाइना ने ही कहीं ना कहीं सीज़ फायर को तोड़वाया है, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है। तो ये भी खबर उधर से सामने आ रही है। अब एक बार आपको सारे एरियाज़ बता देते हैं जहाँ जहाँ पर क्या क्या चल रहा है। तो अखनूर में आर्टिलरी शेलिंग हुई पाकिस्तान द्वारा, रजौरी में शेलिंग हुई, ड्रोन साइटिंग हुई, पुंछ में हैवी आर्टिलरी एक्सचेंज किया गया, पलनवाला में सीज़ फायर वायलेशन हुआ, बारामूला में ड्रोन को शूट डाउन किया गया, श्रीनगर में मल्टीपल ब्लास्ट सुने गए। उसके अलावा मतलब सांबा में, उरी में, हर जगह पर अटैक हुआ, कच्छ में अटैक हुआ, फिर बाड़मेर में ब्लैकआउट इन्फोर्स कर दिया गया है, जैसलमेर में रेड अलर्ट कर दिया गया है, अमृतसर फिरोजपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, पठानकोट पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, और कटरा जो है वहाँ पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो मतलब इवन वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भी ड्रोन्स को साइट किया गया है। तो ये आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा, सारी अपडेट्स समझ में आ चुकी होंगी। आगे भी जो अपडेट्स होंगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में बिगेस्ट एवर डिस्काउंट करके इस सब्सक्रिप्शन फीस को सिर्फ 17,999 कर दिया, प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। ये जो कोर्स फीस होगी ये सिर्फ और सिर्फ 10th मई तक ही वैलिड है। 10th मई आज का दिन है, आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन से लिंक है, आप जा करके उस पर अवेल कर सकते हैं। इसमें इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ाएंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी इवैल्यूएशन के साथ, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको इसमें मिल जाएगी। इस पूरे बैच का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।